देखिए भाई, मार्कर कहाँ है? आज हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लास्ट 5.8 हो गई थी। एग्जाम्पल 44। मिसलेनियस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1 बाय अंडर द रूट 2x स्क्वायर प्लस 4। सेकेंड है, इसका y लेट कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू e सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। इनका डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, dy by dx d by dx। यहाँ है 3x प्लस 2 की होल पावर 1/2 प्लस d by dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर होल पावर -1/2। इन दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है। सबसे पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम, हाफ में से 1 जाएगा तो -हाफ। फिर अंदर वाले का 3x का 3, x का 1 प्लस 2 का 0। इसी तरह से यहाँ पे पावर आगे -1/2 आगे अंदर एज इट इज, और पावर का पावर आगे एक पावर कम, -हाफ आगे और -1 करेंगे तो कितना आएगा? -3/2 इनटू में अंदर वाले का 2x स्क्वायर प्लस 4 का 2x स्क्वायर, 2 आगे 2 2 जा 4x और 4 का 0, 2x स्क्वायर पावर आगे एक पावर कम और कांस्टेंट का 0। सो फाइनली 3/2 ये नीचे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर माइनस में है, यहाँ पे -1/2 इंटू 4x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 3/2, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो फाइनल आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, 3/2 अंडर द रूट 3x प्लस 2 माइनस का 2x अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर 3/2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एनी डाउट? हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आइएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? वही पहले लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, dy by dx, d by dx of e raised to the power secant square x plus d by dx of 3 बाहर cos इनवर्स x। ठीक है। अब क्या कीजिए, e की पावर में जो भी होता है उसका वही रहेगा, e की पावर सीकेंड स्क्वायर x, फिर d बाई डी एक्स किसका होगा? सीकेंड स्क्वायर x का, प्लस 3 कोस इनवर्स का
-1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए e रेज टू द पावर सीकेंड स्क्वेयर एक्स, सीकेंड स्क्वेयर एक्स का पावर आगे एक पावर कम, पहले तो पावर का फिर सीकेंट का भी तो हुआ होगा क्या, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स, पावर आगे एक पावर कम, फिर सीकेंट का सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, -3 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका 2 e रेज टू द पावर सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट स्क्वेयर एक्स टेंजेंट एक्स -3 divided by √1 minus x square, which is required answer. Clear है? उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो डिनोमिनेटर में उसको उधर ही उसमें डेरिवेटिव लगाते थे यहीं पे u by v से, u by v, तो फिर वो ऊपर तो 0 हो गया। तो फिर कोई नहीं, फिर u by v लगता ना, अगर लगाते तो इसको ऊपर ना लेके जाता तो u by v लगा दे, 1 का 0 एक टर्म अपने आप हो जाएगी, कोई बात नहीं, आंसर यही आएगा फिर भी, u by v लगाओ फिर उसमें। ठीक है, थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या कह रहा है बच्चों, ओके देखिए थर्ड फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू log 7 इंटू में log x। एक फॉर्मूला था जो बेस चेंज का था, मैं बताता हूँ, आप निकालिएगा पेज नंबर, यस सभी बच्चे पेज नंबर 173 निकालेंगे। 173 पर सबसे ऊपर देखिए एक फॉर्मूला है, पेज 173 के ऊपर कि log ऑफ a और p है। ठीक, अगर हमें बेस चेंज करना है, मान लीजिए मैं बेस e लेके आना चाहता हूं, तो log ऑफ e p और log ऑफ बेस e और यहां आ जाएगा a। ये फॉर्मूला 173 पेज पे देखिएगा। अगर मुझे बेस चेंज करना हो, फायदा अभी बताता हूं। ये क्लियर हो गया? इसमें क्या करना है, इसके बाद ये y है, इसका बेस हम नेचुरल लॉग यानी e में रखेंगे। log ऑफ, ध्यान से देखना, e जो आगे लगा हुआ है, यानी कि log ऑफ e इंटू में log ऑफ x, e ना लिखो काम चल जाएगा। log ऑफ e, फिर जो नीचे बॉटम में होता है वो आ जाता है, यानी log ऑफ 7। इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेस में e ले आया, e लिखना जरूरी नहीं होता, जब भी log पे बेस नहीं लिखा होता इट मीन्स हम कौन से की बात कर रहे हैं, नेचुरल बेस की बात कर रहे हैं, जो कि e होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है मेरा। log ऑफ log x हो गया। अब देखिए, अब डिफरेंशिएट करो ना, ये तो इजीली हो गया, ये तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए dy बाय dx
log of 7 into 1 by log of 7 constant d by dx log of x 1 by log of 7 log x का log के अंदर x है उसका 1 by log x इंटू में d किसका अभी d by dx ऑफ log x का अंदर वाले का और बच गया अभी तो बाहर वाले log का हुआ है बाहर वाले log का क्या 1 by log x तो यहाँ पे 1 by log of 7 इंटू log of x और log x का 1 by x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 45। क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉस इनवर्स साइन ऑफ एक्स, इसे वायलेट कर लीजिए। आप जानते हो कोस इनवर्स साइन ऑफ एक्स सीधा भी हो सकता है बट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है? कितने पे? यस, ताकि इनवर्स वाला फंक्शन कैंसिल। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो ये इनवर्स से कॉम्पोजिशन होके हमारे पास पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x, so dy by dx 0 और x का -1, तो आंसर आ गया इसका -1। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट 45 का सेकंड देखिए। क्या कह रहा है 45 का सेकंड? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये वाला केस तो कई बार किया ना आप लोगों ने। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स साइन ऑफ x डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ x। ठीक, सॉल्यूशन पहले सॉल्व करेंगे। y अंदर टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स साइन को लिख दीजिए हाफ फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, 1 प्लस कोस x को 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कोस कैंसिल। y is equals to tan inverse tangent x by 2, y is equals to tan inverse tangent x by 2। तो ये कॉम्पोजिशन होके कॉल आ रही है क्या कोई? ठीक है, तो यहां से कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? x by 2। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। dy बाय dx 1 by 2 तो कांस्टेंट है, dy बाय dx ऑफ किसका?
एक्स का, वो 1 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स 1/2। बेटा वो कॉल आ रही थी बीच में, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। अब देखिए आगे, तो 1/2 dy बाई डी एक्स ऑफ 1/2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं साइन इनवर्स पे। आप ये रिपीट करना है क्या ये वाला? तो देखो साइन को हाफ एंगल में क्या था कि अंदर ही अंदर मुझे ऐसा कुछ बनाना था कि बार टेन इनवर्स से कॉम्पोजिशन बना के एंगल आ जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मैंने साइन को लिखा 2 sin x/2 cos x/2 और 1 प्लस कोस एक्स, ये +1 का फॉर्मूला है जो 2 cos स्क्वायर x/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी साइन 2x वाले फॉर्मूले से ओपन किया है। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कोस कैंसिल, साइन बाय कोस कितना हो गया टेंजेंट x/2 और ये कॉम्पोजिशन करके कितना x/2 देगा, इसका डेरिवेटिव कर दिया बाद में। ठीक है, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। यहां भी आइडेंटिटी बनेगी, बट कौन सी आइडेंटिटी बनेगी सोचिए। हाँ, किसको क्या पुट करना पड़ेगा? पुट साइन इनवर्स 2 अलग से, 2 रेज टू द पावर x अलग से, 1 प्लस 4 को लिख दो 2 रेज टू द पावर x का होल स्क्वायर। भाई ऐसे कर दो एक बार, चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 2 रेज टू द पावर 2 की पावर x है, ये लिख सकते हैं ना, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। 4 की पावर x को लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 2 होल पावर x। पावर मल्टीप्लाई में होती है तो पहले x लगा दो बाद में 2 लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे x और 2 ले गया मैं बाहर। अब पुट करेंगे, पुट 2x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। क्यों पुट किया? क्योंकि ये अंदर जो आइडेंटिटी बनेगी साइन ऑफ 2 थीटा की आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स 2 ऑफ 2 की पावर x यानी टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। रुको, शायद मुझे कॉल लेनी पड़ेगी एक बार।
ये आ गया था, टेंजेंट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये बनने के बाद क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा, तो y यहां से क्या आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। y थीटा की वैल्यू यहां से क्या आएगी, कोई बता सकता है? यस, टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू थीटा, यानी यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू द पावर x। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कीजिए, क्या होगा, dy बाय dx 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो भी है उसका स्क्वेयर, लेकिन अभी dy बाय dx ऑफ किसका चलेगा, 2 रेज टू द पावर x का भी होगा। तो देखिएगा वो कैसे होगा, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका, डायरेक्ट a की पावर x का लिखवाया तो था डायरेक्ट डेरिवेटिव, हाँ log 2। अब यहाँ पे ये जो फाइनल dy बाय dx आना है आपका, क्या रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 2x हो जाएगा, इनटू a की पावर x का जो डेरिवेटिव 2 रेज टू द पावर x का है, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का a की पावर x यानी 2 की पावर x, इनटू में log ऑफ 2, इनटू में चलेगा log ऑफ 2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास a की पावर x का, a की पावर x का a की पावर x इंटू log ऑफ 2। ये हमने प्रूफ भी किया था, ऐसा एक एग्जाम्पल भी था जिसमें ये प्रूफ भी करके दिखाया है, log लेके दोनों साइड। तो यहाँ पे 2 1 बाई 2 2 जा 4 की पावर x कर सकते हो, और ये 2 2 है तो 2 की पावर x प्लस 1 आ जाएगा, और log ऑफ 2 है ही, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं आप, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट, बोलो विद्यार्थियों, हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, f डैश एक्स निकालना है। एग्जाम्पल 46, फाइंड f डैश एक्स, पहले तो ये निकालना है, इफ एफ एक्स गिवन है साइन ऑफ x की होल पावर साइन ऑफ x, और x के बारे में बता रखा है 0 से पाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है x। देखिएगा, अब ये बताने का मतलब क्या हुआ, हाँ, क्योंकि अब लोग लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा कैसा रहता है, और लोग नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होता, तो अगर कुछ ना देते x, कहीं थर्ड क्वाड्रेंट का देते तो लोग नहीं ले सकते थे हम यहाँ पे। नाउ इसे y पुट कर दिया एफ एक्स को, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपको पता ही है, ऐसे क्वेश्चन पूरी एक एक्सरसाइज किया आपने, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log ऑफ y इधर आ जाएगा log ऑफ साइन x की होल पावर साइन x, log ऑफ y साइन आगे, और इनटू में log ऑफ साइन x, u इंटू वी, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, u इंटू वी लगाएं,
नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय y का dy बाय dx। फर्स्ट फंक्शन साइन x एज इट इज, log साइन x का 1 बाय साइन x log x का, और साइन x का फिर cos x प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज, साइन का cos x, साइन से साइन कैंसिल, dy बाय dx, y तो उधर शिफ्ट हो गया, अंदर क्या है, एक तो है cos x प्लस log ऑफ साइन x इंटू में cos x भी कॉमन आ सकता है, तो यहां पर y की जगह तो वैल्यू पुट कर दीजिए साइन x रेज टू द पावर साइन x, और फिर इसमें से cos x आप कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस log ऑफ साइन x अंदर रह जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो बताइए, हो जाएगा। हो गया वो 10 मिनट रिमेनिंग। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल ही, अभी तो 47 देखिएगा, ये रब कर दो 46 पीछे शिव 46 रूडी, स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिख देता हूं अभी। देखिए भाई क्या कहना चाहता है ये, फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन मार्क, y क्या है, a रेज टू द पावर t प्लस 1 बाई टी, और x क्या है, t प्लस 1 बाई टी रेज टू द पावर a। चलिए भाई कैसे होगा देखिए, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, पहले t के हाँ कौन सी फॉर्म आ गई है, किसी अनदर पैरामीटर के अंदर दे रखे हैं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसमें। सबसे पहले x का कर दो, क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां से x वाले का क्या आएगा, dx बाय dt, पावर आगे समझ रहे हैं ना, और एक पावर कम a माइनस 1, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट a तो पावर है, पावर आगे एक पावर कम, अंदर वाले का कौन बताएगा, t का कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी ऊपर आएगा, t की पावर -1 आगे और t की पावर एक और कम -2, और वो नीचे जाके 1 बाई टी स्क्वेयर, t का तो 1 हो गया, 1 बाई टी ऊपर जाएगा पावर -1, पावर आगे एक पावर कम -2 हो जाएगी, वो नीचे आके पॉजिटिव। तो यहां से फाइनली dx बाई dt लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो a, एलसीएम लेना है क्या कुछ कैंसिल करने के लिए, रहने दो फिलहाल, 1 बाई टी होल पावर a -1, यहां लेना आइडेंटिटी तो बन जाएगी, अभी तो उसका फायदा नहीं है, अभी तो कुछ कैंसिल नहीं कर सकता, पावर ही अलग है उसकी, पावर वो a कर लेगा, टी स्क्वायर ना नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, यहाँ पावर है ना। अभी y निकाल लो, फिर कुछ कटेगा तो देखते हैं, अभी तो y वाला केस भी था, y इज इक्वल्स टू a, ये कांस्टेंट की पावर क्या आ गया, वेरिएबल, तो कैसे होगा ना, सीधा डिफरेंशिएट बोथ साइड, लोग भी ले सकते हो, वो तो है ही मेथड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा
dy बाय dt। याद करो a पावर समथिंग, तो a पावर समथिंग प्लस log a और इनटू में समथिंग का कौन है जो समथिंग है, t प्लस 1/t। सोचिए बताइए, यही होगा डायरेक्ट भी बिना log के, a रेज़ टू द पावर x का a रेज़ टू द पावर x log a फिर पावर का। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy बाय dt a रेज़ टू द पावर t प्लस 1/t log ऑफ a, और इसका t का तो 1 और 1/t का -1/, डिवाइड करेंगे, हमें निकालना है dy बाय dx। उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी dy बाय dt और नीचे dx बाय dt। y वाली सारी ऊपर रख दीजिए, a रेज़ टू द पावर t प्लस 1/t log ऑफ a इंटू में 1 माइनस 1/t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a t प्लस 1/t की होल पावर a माइनस 1, और इसको 1 माइनस 1/t स्क्वायर ही लिख दो, शक्ल सेम हो जाएगी। इसको अलग अलग ऊपर वाली चीज़ ही लिख दो यहाँ पे, ताकि ये से ये कैंसिल हो जाए और बचा हुआ आंसर आ जाए। बस a को ऊपर ले जाके माइनस कर रखा है क्या पावर में, a को जैसे t है यही a ऊपर, इस ये अलग ये नीचे छोड़ रखा है, NCERT ने फिर यही छोड़ रखा है भाई। नीचे क्या है, a t प्लस 1/t की पावर a माइनस, ज़्यादा करो तो a की पावर 1 है, ऊपर जाके इसमें माइनस हो जाएगी पावर में। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ऊपर ले जाके, इतना ही हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल 48। रब कर दूं ना ये, क्या है एग्जाम्पल 48। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e रेज़ टू द पावर कोस एक्स। यानी कि इसको लेट कर लो y, लेट y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको लेट कर लो dy बाय dx, इसे x लेट कर लो। x तो क्या करोगे सेम में, इसे t लेट कर लो, z लेट कर लो यार, e रेज़ टू द पावर कोस एक्स। ठीक है, पहले दोनों का x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, पावर आगे एक पावर कम साइन x का कोस x, पावर आगे एक पावर कम साइन का कोस x। नाउ डिफरेंशिएट both side with respect to x, dz बाय dx, e की पावर cos x का e की पावर cos x, फिर पावर का cos x का माइनस ऑफ sin x। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है इसके रिस्पेक्ट में, यानी dy बाय dz निकालना है। तो वो कैसे आएगा, dy बाय dx और dz बाई dx, भाई इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dz ही पूछ रखा है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर क्या है 2 ऑफ साइन x कोस x, नीचे क्या है
माइनस साइन एक्स ई रेस टू द पावर, साइन से साइन कैंसिल, -2 कोस एक्स, नीचे क्या है ई रेस टू द पावर कोस एक्स। यहीं छोड़ दीजिए आंसर। क्लियर है? बताओ बच्चों, किसी तरह का कोई डाउट? चलो अब स्टार्ट होती है एक्सरसाइज। ये बंद हो गई। 48478953 एक बार इसको संभालो। वो दीपाली नहीं आई, वो वेट करवाएगी। टेढ़ा कैसे हो गया ये? चलिए भैया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सरसाइज निकालिए। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टार्ट करो। थोड़ी एक्सरसाइज लेंथी है, क्वेश्चन भी कुछ लेंथी है। आगे 23 है ना टोटल, तो हो सकता कल का दिन भी लगे हमारा। दो दिन लगेंगे आराम से इसमें। चलिए फर्स्ट, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। कैसे करोगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले पावर का, पावर आगे और एक पावर कम 8 हो जाएगी, फिर अंदर वाले का 3x² माइनस 9x प्लस 5 9 3x² माइनस 9x 8 3 2 जा 6x माइनस 9 इंटू में x का 1 प्लस 5 का 0। अंदर वाले में 3x² का तो कितना हो जाएगा 6x, पावर आगे एक पावर कम 9 एज इट इज माइनस 9 x का 1 और 5 का 0। तो फाइनल आंसर 9 इंटू में 3x² माइनस 9x प्लस 5 होल रेज़ टू द पावर 8 6x माइनस 9 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। 3 और कॉमन ले सकते हो, बाहर 27 कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो, अदरवाइज इतना ही आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड, y साइन क्यूब x कॉस ऑफ 6x। इसका कैसे करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। 3 आगे एक पावर कम और फिर साइन x का कोस x प्लस 6 आगे एक पावर कम फिर कोस का माइनस ऑफ साइन x। सो यहां से टोटल से आप कॉमन ले सकते हो साइन x और कोस x और 3 टोटल से कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा साइन x माइनस 2 cos of 4x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। पावर का फिर अंदर वाले फंक्शन का, पावर आगे एक पावर कम फिर अंदर वाले फंक्शन का। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, थर्ड क्या है? y इज इक्वल्स टू 5x होल पावर 3 कोस ऑफ 2x। ठीक है, कैसे करोगे? वेरिएबल की पावर वेरिएबल है यहां तो लॉग के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log of y log of 5x whole raised to the power 3 cos 2x। log of y पावर आगे 3 cos of 2x इंटू में log of 5x। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन u इंटू वी से 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। नाउ डिफरेंशिएट both side with respect to x। log of y 1 by y dy by dx 3 as it is, cos of 2x as it is, log 5x का 1 by 5x और 5x का 5। भाई log of 5x का 1 by 5x 5x का 5 क्योंकि x का 1 हो जाएगा, प्लस log of 5x एज इट इज कोस का माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का 2। log 5x एज इट इज कोस ऑफ 2x का माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का फिर 2। अब देखिएगा dy बाई डी एक्स, y ऊपर लेके जाएंगे 3 इंटू वाई 5 कोस ऑफ, आवाज नहीं भाई, और यहां हो जाएगा -2 साइन ऑफ 2x log ऑफ 5x।
बस y की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम वगैरह लो तो ले लो, वरना 5 से 5 कैंसिल हो रहा है ना, कर दो। और x को एलसीएम लो तो ठीक है, ना लो तो भी कोई बात नहीं। 3 y की वैल्यू 5x होल पावर 3 cos ऑफ 2x, अंदर cos ऑफ 2x है, बाय में x -2 साइन ऑफ 2x log ऑफ 5x। लीजिए, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन 4 पे चलिए फटाफट। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 4 में हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x और 0 से 1 x रूट x एंगल में है। क्या कुछ पुट करें? सीधा ही हो जाएगा साइन का फॉर्मूला लगा के भी, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। पुट वाले से बन भी नहीं रहा ना, साइन इनवर्स क्या पुट करेंगे हम? साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस जो भी अंदर है उसका स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ किसका? x रूट x। इसको इकट्ठा लिख दो। x की पावर कितना है? 3/2। x रूट x को अगर इकट्ठा लिखें तो x की पावर कितना आ जाएगा? 3/2। तो यहाँ पे आपका dy बाई डी एक्स 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस स्क्वेयर करो, एक्स स्क्वेयर और उसका रूट कैंसिल होगा, स्क्वेयर और 1 एक्स क्यूब। इसकी पावर आगे 3/2 आगे, एक्स की पावर 3/2 माइनस और एक्स का 1 हो जाएगा। सो फाइनल क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स 3/2 1 माइनस एक्स क्यूब। एक्स की पावर कितना आ जाएगा? 1/2 यानी अंडर रूट, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है भाई? देखिएगा, फिफ्थ के अंदर y जो है cos इनवर्स x/2 डिवाइड बाय अंडर द रूट 2x + 7 -2 से x 2 के बीच में दे रखा है, ठीक है। इमेजिनरी भी नहीं बनेगा और ऊपर cos की सेटिंग भी हो जाएगी। u बाय v से होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय डी एक्स, नीचे वाले का स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज। भाई एक बार लगा दो कहीं, स्क्वायर ये है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का। कोस इनवर्स का क्या होता है?
कोस इनवर्स का क्या होगा? हाँ स्क्रीन की यार कोई कॉल आ रही है, अब आगे कोई कॉल आ रही थी बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो √2x + 7, कोस इनवर्स का क्या होगा? कोस इनवर्स x/2 का -1 बाय √1 - x/2 का स्क्वायर, फिर साथ में d/dx ऑफ किसका? x/2 का, साथ में x/2 का। नेक्स्ट, अभी इसी के अंदर ऊपर चलेगा, नेक्स्ट इसी के अंदर किसका होने वाला है? माइनस, ऊपर वाला एज इट इज। नाउ dy/dx किसका? 2x + 7 की होल पावर 1/2 का, ठीक है। देखते जाइए, dy/dx ऊपर क्या है? √2x + 7, माइनस है कोई बात नहीं, नीचे 1 में अंडर रूट में एलसीएम जाएगा 4 - x², नीचे 2 का 4 हो जाएगा, ये लिख लीजिए एक बार, x² / 4 एलसीएम लिया मैंने उसका, x/2 का 1/2, x का 1, डिनोमिनेटर में तो चलेगा ही चलेगा, साथ में डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा, अंडर रूट से ये कैंसिल 2x + 7, ये है डिनोमिनेटर में तो आपका, ठीक है। ऊपर माइनस कोस इनवर्स x/2, ना 1/2 आगे एक पावर कम होगी तो नीचे जाएगा रूट में, और फिर अंदर वाले का 2x का 2, x का 1 और 7 का 0, ये सिस्टम है। देखिएगा भाई, इसे लिख सकते हैं माइनस का √2x + 7 डिवाइड बाय √4 - x², 4 का 2 निकलेगा वो 2/2, ये 2 आ जाएगा, ये 2 तो ऊपर, 4 का रूट से 2 बाहर आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 से कैंसिल, माइनस कोस इनवर्स x/2 अंडर द रूट, ये 2 से 2 कैंसिल, 2x + 7, और ये भी 2 से 2 कैंसिल, होल के डिवाइड में कौन चल रहा है? 1/, भाई आंसर शक्ल किस में छोड़ रखा है वो देख लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले रखा है क्या इनका? क्वेश्चन वाले ने एलसीएम लेके छोड़ रखा है, 2x + 7 अंदर मल्टीप्लाई, इसके साथ भी और इसके साथ भी, बस तो ये कर देते हैं हम भी, फिर इस 2x + 7 को इस माइनस कॉमन ले लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉरी माइनस कॉमन आ गया, कोस इनवर्स + 1/2 हाफ, और ये इसको पूरा कितना छोड़ दो 3/2 में, ये अंडर रूट यहाँ पे आ सकता है हटके, क्योंकि पावर हाफ है, ये पावर 1 है, तो यहाँ से ये कैंसिल होके इस पे अंडर रूट आ जाएगा, बस इतना छोड़ दिया होगा, और तो ज़्यादा कर भी नहीं सकते कुछ, क्या करो, ज़्यादा एलसीएम ले लो, उससे भी कोई ज़्यादा है नहीं बेनिफिट। क्लियर है? ये भाई 5th क्वेश्चन भी हो गया। चलिए 6th पे, 6th क्या कह रहा है हमारा?
चलिए सिक्स तो याद होना चाहिए आपको। रेशनलाइज थोड़ी ना, अंदर रूट खत्म करेंगे हम, हो तो जाएगा, होने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? 1 माइनस हाँ कर दो, हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, अंदर बाद में पुट कर देंगे, हमें तो कोट इनवर्स कैंसिल करने की कोशिश करनी है किसी भी तरीके से। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको पहले इसका करके दिखा देता हूं, फिर डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। जहां भी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, दो जगह है ये, इस 1 को लिखूंगा मैं कॉस 0 से π/2 में। 0 से π/2 में क्या कौन बड़ा होता है मेरा? कॉस बड़ा होता है, यानी cos x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये तो 1 को लिख दिया। साइन को लिखूंगा 2 साइन x/2 और cos x/2, देख लीजिए, ठीक है। और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को अंडर द रूट 1 को लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन को माइनस 2 साइन x/2 और cos ऑफ x/2 होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो y कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स की जगह बनाएंगे cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस की जगह बनाएंगे cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड अंडर द रूट cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होके मोड देता है, लेकिन माइनस और प्लस हो आपको पता है 0 से 90 डिग्री में बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है? cos। y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स, y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स। अभी 0 से, अब यहां देखिए पहले 0 से x π/2, मुझे x/2 पूरे क्वाड्रेंट में बड़ा नहीं होता, बीच में 45 के बाद दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, याद है आपको? 45 के बाद कौन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है? और cos क्या होना? छोटा। लेकिन हमें x/2 के बारे में देखना है, 2 से डिवाइड करो, 0 के 2 से डिवाइड करोगे 2, ये π/4, यानी x/2 एंगल जो है वो 0 से 45 के बीच में है, और 0 से 45 में कौन बड़ा होता है? cos। तो यहां से बता देता हूं, स्क्वायर से कैंसिल होता है तो ये मोड छोड़ता है, हमेशा ध्यान रखना, ये मोड से ओपन होता है। मोड ऑफ cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 माइनस मोड ऑफ cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, ठीक है। अब मोड हटेगा, अगर माइनस है किसी के भी अंदर तो माइनस छोड़ेगा, ठीक है। अगर यही बात 90 से 45 से 90 के बीच में होती तो ये मोड छोड़ता तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव देता, साइन चेंज हो जाते। लेकिन अब क्या, cos x/2 बड़ा रहेगा 0 से 45 में, तो ये एज इट इज ओपन हो जाएंगे। y क्या आएगा? कोट इनवर्स कोट x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2, बाहर माइनस की वजह से cos x/2 प्लस
साइन ऑफ x बाई टू। साइन x बाई टू से साइन x बाई टू गया, कोस x बाई टू से कोस x बाई टू गया। यहाँ पे वापिस क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोस कोस 2 कोस x बाई टू, साइन साइन 2 साइन x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स कोस बाय साइन कोट x बाई टू। कोट से कोट, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करो, ये सारा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, समझ आ रही है बात। तो अब करेंगे यहां से dy बाई डी एक्स का तो 1 हो जाएगा 1/2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए 7th। ओके सेवंथ क्या कह रहे हैं, बहुत इजी है। y इज इक्वल्स टू log x की होल पावर log ऑफ x, x ग्रेटर देन 1। इजी, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, पहले log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। ध्यान से देखना इसमें, log y, log के अंदर कौन है, log x की पावर log x, ये चल रहा है, दोनों साइड log ले लिया, और इस log के अंदर कौन आएगा, log x की पावर log x। यहाँ क्या है आपका, log ऑफ y, पावर आगे, पावर में log x है, वो आगे इनटू में log ऑफ log x, इनटू में log ऑफ log x, पावर आगे आ गई। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड, u इंटू वी लगने वाला है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स, log x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का log ऑफ log x का 1 बाय log x, और फिर अंदर वाले log x का 1 बाय x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। भाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x, log ऑफ log x का 1 बाय जो भी अंदर है log x है, फिर अंदर वाले का log x का 1 बाय x, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ log x और log x का 1 बाय x। एलसीएम ले लो और y को वहां रख के उसकी वैल्यू रख दो, dy बाई डी एक्स, y तो यहां चला गया, x log x, तो log ऑफ x प्लस एलसीएम लेने के बाद x log x है, अरे यहाँ से log x कैंसिल ही हो रहा है यार, तो थोड़ा सा अब देखो, अब तो ये मत लो, यहाँ पे कैंसिल ही हो रहा है, तो एलसीएम तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस log ऑफ log x, ठीक है ना। y की वैल्यू रख दो, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू क्या है, log ऑफ x होल पावर log ऑफ x, 1 प्लस log ऑफ log x डिवाइड बाई x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये रिक्वायर्ड आंसर आपका। इज इट क्लियर, एनी डाउट? चले भाई आगे 8th पे।
8th और कर लेते हैं, आज के लिए 8 तक छोड़ देंगे, बाकी कल के लिए 3 2 5 5 15 क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, 8 तो करवा देते हैं। अच्छा बच्चों, असाइनमेंट कर लो भाई। कल के बाद में असाइनमेंट चलेंगी 4 दिन डाउट, और आपने अगर असाइनमेंट के 4 दिन में डाउट भेज दिए, ठीक है, बाद में नहीं होंगे, आप तो पेंडिंग छोड़ दोगे। असाइनमेंट साथ के साथ कीजिएगा, और कल चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी से अगले 4 दिन में असाइनमेंट के डाउट लूँगा। डेली लेक्चर बनाए जाएंगे, डेली 10 से 15 क्वेश्चन डाउट में लिए जाएंगे। ठीक है, जिनके नोट्स बना के मैं आपको सेंड भी कर सकूँ। ठीक है, 10 से क्वेश्चन ऑन एवरेज, तो 40-50 क्वेश्चन, 40 ही डाउट मिलेंगे। 117 तो टोटल ही हैं। इतने तो निकल गए होंगे आप लोगों के, या नहीं निकले हैं? तुषार, कितने के डाउट है? क्यों 65 के बाद छेड़े ही नहीं? नहीं भाई, करूं। कोई बात नहीं, डाउट भेजो आप, होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 8 देखो, y इज इक्वल्स टू cos ऑफ a cos x b sin x। हाँ कोई नहीं, 10 मिनट है अभी। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। कोस का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ, कोस का माइनस ऑफ साइन x, x के जो भी एंगल में है एज इट इज, जो भी एंगल में है एज इट इज, और फिर इनटू में इसका dy बाई डी एक्स ऑफ a cos x प्लस b sin x। उसके बाद माइनस साइन ऑफ एंगल में एज इट इज a cos x प्लस b sin x। a cos का माइनस साइन x प्लस b साइन का cos x। यही छोड़ दो, या कुछ और बोल रखा है? बस हो भी क्या सकता है और, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ज़्यादा करो तो इसका माइनस कर दो इधर। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आप लोगों के, और कोशिश करें कल कंप्लीट कर ही दें इसको। कुछ एक लेंथी आगे, जैसे 15, 14 PMI से भी हैं। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, अरे कल एग्जैक्ट 2 घंटे क्लास लगेगी, तब जाके होंगे ये। अच्छा, जो यहाँ पे दीपाली, आपने कितना कर लिया भैया असाइनमेंट? राहुल, आदित्य, 70। तो राहुल 70 हो गए, तो आप फटाफट आगे करो यार। डाउट्स भेजो अब मेरे को। असाइनमेंट के डाउट के बिना मैं आगे नहीं चलूंगा। फिर अगला चैप्टर तभी खत्म होगा जब तक डाउट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे मत बोलना कि इसके डाउट पेंडिंग रह गए या कुछ भी है। 4 दिन दे रहा हूं। और आपके कितने हुए दीपाली? असाइनमेंट उठाई नहीं क्या अभी? क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? कोई नहीं, मैसेज कर देना। आदित्य, आपने? कट रही है आवाज। चलो कोई बात नहीं, कल चैप्टर खत्म। 4 दिन है असाइनमेंट के डाउट्स के लिए, भेज सकते हो तो भेज लेना, उसके बाद नहीं होंगे। 4 दिन बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।